सभी महान वीरांगनाओं को नमन और भारतीय संविधान को अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं इंजीनियर अमिता बौद्ध आप सभी लोगों का प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ की श्रृंखला में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभी भाग 2 नागरिकता पढ़ा था कि जो संविधान का भाग 2 है, जिसका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का है, उस अनुच्छेद के बारे में हमने चर्चा भी की थी और ऐसा आप लोगों से वादा किया था कि आने वाली जो वीडियो होगी वो ऐसा होगा कि किन किन आधार पर हमारे देश में हमारी नागरिकता यानी भारत देश में हमारी नागरिकता खत्म हो सकती है। साथ ही जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान देश का सर्वोच्च संविधान है। ये संविधान सभा में जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हम ये भी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से लिया गया विधान है। और हम ये भी जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बहुत कठोर भी है और बहुत लचीला भी है, दोनों है। और इसी आधार पर देश में राजनीतिक और सामाजिक रूप से लोग संगठन चलाते हैं, वो लोग उस आधार पर अपने एजेंडे में भारतीय संविधान को शामिल करते हैं। तो साथियों, इसी आधार पर आज हम बात करते हैं कि आप अगर भारत देश में रह रहे हैं तो कौन कौन से आधार पर आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। सबसे पहले है कि संविधान के विरोध पर कैसे खत्म हो सकती है नागरिकता, कि हम संविधान का विरोध करते तो हमारी नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। मैं बहुत हैरान और परेशान होती हूँ कि आज के समय में और पिछले गत वर्षों में भी और पिछले कुछ दिनों में भी आपको बार बार संविधान के बारे में लोगों ने बताई होगी, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, संविधान के ऊपर आने वाले खतरा जो बढ़ रहा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं बहुत हैरान परेशान रहती कि जब भारतीय संविधान की बात आती है तो भारतीय संविधान को लोगों ने उनके पन्ने भी जलाए, तब किसी ने नागरिकता को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया, जो कि उनकी नागरिकता खत्म हो सकती थी। संसद में कोई सवाल उठा, संसद में कोई, यहाँ तक कि सरकार ने इस पे कोई निर्णय दिया। तो हमें ये जानना होगा और इस बात को समझना होगा, लोगों तक भी पहुंचाना होगा कि अगर अपने भारतीय संविधान के प्रति कोई भी अनिष्ठा दिखाई तो आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। दूसरा है युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर। युद्ध काल का मतलब यह है कि मान लिया जाए भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो और हमारे भारत की कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान देश की मदद कर रहा है तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। तीसरा है गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर। चौथा है पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर। उसके आगे है 5वां किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। और फिर छठा है लगातार 7 वर्षों तक भारत के बाहर रहने पर आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। ये 6 आधार पर भारत में रहने के वालों को ये ध्यान देना होगा, इस 6 आधार पर आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। साथियों, हमें इस बात को ध्यान देना है कि अगर हम भारत देश में रहना चाहते हैं तो इनका अगर हमने इस आधार को नहीं पढ़ा और समझा तो भारत में हमारी नागरिकता खतरे में भी आ सकती है। आगे की नेक्स्ट वीडियो अगर हमें देखनी है तो मैं आपसे एक अनुरोध और अपील करना चाहूंगी कि आगे की जो नेक्स्ट वीडियो हमने संविधान के ऊपर जो पहल की है कि हमारा ये उद्देश्य है कि लोग संविधान के बारे में जाने, क्योंकि संविधान लोगों के लिए है और लोगों को ये जानना होगा कि जो संविधान है उनके लिए कितना जनोपयोगी है, कितना उपयोगिता उनके जीवन में है मौलिक रूप से। तो आप नेक्स्ट वीडियो अगर आपको जानना और समझना है और आप सुनना चाहते हैं तो ये जो BCNC न्यूज है नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाली है। आपसे अनुरोध अपील करती हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे ताकि हमारी ये पहल एक सकारात्मक मुहिम तक पहुंच पाए। इसी के साथ माता यशोधरा का प्यार, धम्मसखी संघमित्रा की चेतना और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की कलम और भारतीय संविधान को अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। दोबारा फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।